मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान प्रारूप 2041 में व्याप्त विसंगतियों का विरोध कर रहे नगरवासियों के बीच सीकर सांसद अमर राम नगरपालिका खाटू श्याम जी पहुंचे। सीकर सांसद ने टाउन प्लानर व ईओ अरुण शर्मा से मास्टर प्लान प्रारूप के बारे में चर्चा की। जनमानस की भावना बताते हुए मास्टर प्लान का प्रारूप खसरा नंबर सहित जारी करने की मांग की। इसके बाद सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खाटू श्याम जी का मास्टर प्लान स्थानीय जनता के बीच में जाकर नहीं बनाया गया और न ही नगरपालिका के बोर्ड के साथ बैठकर मास्टर प्लान को तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि खाटू सहित आसपास के क्षेत्रों का 6000 हेक्टेयर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, लेकिन एक भी जगह खसरा नंबर नहीं दर्शाया गया, जिसके चलते लोगों में भय व्याप्त है। इस दौरान टाउन प्लानर को कहा गया कि खसरा नंबर सहित प्रारूप तैयार करके जनता के बीच रखा जाए और उसके पश्चात 1 माह की आपत्तियां ली जाए। प्रदेश में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना, थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निरीक्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी है, तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी। वहीं कुछ श्रेणियों में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शित गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेल को सील कर दिया जाएगा। विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। भूजल मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि वर्ष 2023 के भूजल संसाधन के आंकलन के अनुसार राज्य के कुल 302 ब्लॉक में से 216 ब्लॉक्स में अति भूजल दोहन किया जा रहा है। प्रदेश के केवल 38 क्षेत्र भूजल की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में न केवल भूजल का स्तर गिर रहा है, बल्कि भूजल से बढ़ते टीडीएस, नाइट्रेट और फ्लोराइड के कारण भूजल की गुणवत्ता में भी कमी आई है। प्रदेश में भूजल का दोहन लगभग 148% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है और इस संबंध में तुरंत एक्शन लिया जाना जरूरी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट को लेकर दिए गए बयान पर अब खुद ही खेद प्रकट किया है, लेकिन वहीं अब भी उनके इस्तीफे की मांग बरकरार है। ऐसा पूरी तरह नहीं कह सकते कि मदन दिलावर को लेकर क्या चल रहा विरोध में अब विधानसभा में पूरी तरह खत्म हो गया है। दरअसल गुरुवार को विधानसभा का बजट शुरू होते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान का खेद प्रकट किया। इसके बाद विपक्ष ने विरोध किया। आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान के लिए विपक्ष ने निशाने पर शिक्षा मंत्री को रखा। गुरुवार को विधानसभा सदन में कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में खेद प्रकट कर दिया गया। दिलावर ने कहा कि आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में किसी तरह की नकारात्मक बात मैं मन में नहीं रखता। मेरे बोलने से विपक्ष को या मेरे आदिवासी भाइयों को कोई कष्ट हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ। इससे पहले दिलावर बोलने के लिए खड़े हुए, हंगामा शुरू हो गया। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां भारतमाला राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक में पीछे से आ रही एक कार पूरी तरह से अंदर घुस गई। इस हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार तेज रफ्तार से थी, जिससे कार चालक समय पर अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाया। ट्रक के पीछे से टक्कर के बाद कार में सवार 2 व्यक्ति कार से निकलकर उछलकर बाहर गिरे, वहीं बाकी 4 कार में ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार के आगे पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटनास्थल पर पुलिस ने लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे शवों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक कार में सवार सभी लोग हरियाणा के डबवाली के थे और सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में मां, बेटी, पुत्र, पिता और पत्नी शामिल है। वहीं हादसे में घायल एक बच्ची को भी पीलीबंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर जायजा लिया।
एशिया कप 2024 की आज श्रीलंका में धमाकेदार शुरुआत होगी। टूर्नामेंट के आज पहले ही दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के बीच दाबुला के बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाएगा। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मैच को जीतकर शानदार तरीके से टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम का दबदबा रहा। भारत ने 14 में से 11 में जीत हासिल की, वहीं पाकिस्तान को सिर्फ 3 बार जीत नसीब हुई। दोनों टीम के बीच खेले गए पिछले